हेलो एवरीवन। आज मैंने स्टार्ट किया 100 प्रॉब्लम्स अ डे चैलेंज, जिसमें मुझे हर एक डे 100 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आज मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया वो थे सर्ड्स एंड इंडिसेस। तो मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर बुक से 100 सर्ड्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। अब 100 सर्ड्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद मेरी जो स्ट्रैटेजी थी कि पहले शुरुआत के 30 मिनट्स मेरे स्पीड थोड़े स्लो थे, फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स स्पीड और इंक्रीज़ हुई और नेक्स्ट 30 मिनट स्पीड जो है वो बढ़ती चले गई। उसके बाद कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे थे जो कि मुझे देखने से भी सॉल्व होने लगे। यानी कि ये कह सकते हो कि जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, जब शुरुआत में आप क्वेश्चन बना रहे होते हो, तो उस टाइम पर क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होते। वहाँ पर आप बहुत स्लोली क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। शुरुआत के 30 मिनट्स में मेरे बहुत ही कम क्वेश्चंस हुए थे, यानी कि 10 to 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, इस तरीके से। फिर वो स्पीड इंक्रीज़ होती गई और वो क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होते चले गए। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी ये मेरा जो चैलेंज मैंने जो स्टार्ट किया था ये 100 क्वेश्चंस का, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन लगातार इसे सॉल्व करता गया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो मेरे से नहीं बन रहे थे, तो फिर मैंने उसके सॉल्यूशन भी देखे। इस तरीके से मैंने आज का पूरा टारगेट यानी कि 100 क्वेश्चंस का वो मैंने कंप्लीट किया। और साथ ही लास्ट में ये भी है कि कितने क्वेश्चंस मैंने सही अटैम्प्ट किए थे, कितने क्वेश्चंस गलत थे, वो स्कोर जो है इस वीडियो के लास्ट में है। तो ये सभी चीज़ें हुई। आज जो है पूरा 100 क्वेश्चंस का टारगेट मैंने पूरा किया। और इसी तरीके से मेरा ये टारगेट है कि नेक्स्ट 10 डेज तक डेली 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी डिफरेंट चैप्टर्स के। जैसे आज था सर्ड्स एंड इंडिसेस, इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक जो एसएससी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस 10 डेज़ के अंदर सभी को सॉल्व करने का ये टारगेट है। तो उम्मीद है आप ये चीज़ें आपको मोटिवेट भी करेंगे और आप भी एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस ज़रूर डेली के सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो ये है मेरा चैलेंज। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, तो शुरुआत के क्वेश्चंस तो बिल्कुल बन ही नहीं रहे थे। ये जो राकेश यादव की बुक है, इन्होंने क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पैटर्न किया है कि शुरुआत में मेंस के क्वेश्चंस यानी कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद फिर उसके आगे थोड़े से उससे कम टफ लेवल है और धीरे धीरे फिर जो है वो लेवल है वो डिक्रीज होता चला गया। इसलिए जो भी इस बुक से सॉल्व कर रहा हो तो वो ये चीज़ ध्यान रखें कि शुरुआत के क्वेश्चंस जो है इसके बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, वो मेंस लेवल के क्वेश्चंस जो है वो इसमें दिए गए। तो शुरुआत के 30 मिनट्स जो मैंने सॉल्व किए, तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी करना पड़ रहा था। तो फिर मैंने वो सभी क्वेश्चन सॉल्व किए। उनके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो रहे थे जो नहीं बन रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। अब तो कोई नहीं, उसको स्किप तो नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो मैंने अटेम्प्ट किए और लगातार अटेम्प्ट करता चला गया। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि एक बार में कि 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तभी फिर मन नहीं करेगा। मेरे साथ ये हुआ कि जब आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप उसे डिवाइड कर लो कि पहले 20 क्वेश्चंस करने हैं, तो 20 क्वेश्चंस का एक टारगेट। जैसे वो कंप्लीट हुआ, फिर आप हो सकता है 2-3 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो। लेकिन मैंने जो आज ये 100 डे चैलेंज 100 क्वेश्चंस जो मैंने ये सॉल्व किया आज, तो एक ही स्ट्रेच में बिल्कुल भी कहीं उठा नहीं, सीधे अराउंड मुझे लग गए 1 घंटे 45 मिनट के आसपास, 2 घंटे लग गए ये पूरा जो है 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लेकिन ये तो सर्ड्स एंड इंडिसेस चैप्टर थे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे और दूसरे चैप्टर्स आएंगे, जो चैप्टर्स थोड़े टफ होते जाएंगे, तो वहाँ पर और ज़्यादा टाइम लगता चला जाएगा। तो वहाँ 2 घंटे की जगह मुझे 3 घंटे भी लग सकते हैं, 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होंगी। और साथ में कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो मैंने पहले से सॉल्व कर रखे हैं, तो वहाँ पर कम टाइम लगेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो वहाँ पर चीज़ें मैथ्स के अंदर जो स्कोर है वो आप खुद देखोगे कि उसके स्कोर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। स्कोर जो है वो लगातार बूस्टअप होता चला जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होंगे। तो पहले आप लेक्चर कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर दूसरे टाइम फिर उसके बाद क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। शुरुआत में ऐसा होता है कि बहुत क्वेश्चंस नहीं भी बनते हैं। मैंने भी सॉल्व किया था तो बहुत क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, लेकिन फिर भी आप अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद चीज़ें इंप्रूव होती चली जाएंगी। उसके बाद जो अटेम्प्ट करने का आपका तरीका है, आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ये भी चीज़ें होंगी। इसके बाद एक चीज़ और है कि जब आप 30 मिनट्स शुरुआत में बैठ जाते हो, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो फिर उसके बाद दिमाग पूरा एक्टिव हो जाता है। तो नेक्स्ट 30 मिनट जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्पीड है, वो खुद ही आप एनालाइज करोगे कि वो स्पीड इंक्रीज हो चुकी है। अब आप और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। फिर क्या होगा, फिर जब आप नेक्स्ट 30 मिनट्स जाओगे, इसके नेक्स्ट 30 मिनट्स, तो वहाँ पर फिर चीज़ें चेंज होंगी। फिर वहाँ पर क्या होगा कि फिर आप और
और फास्ट चीज़ों को सॉल्व कर रहे होगे। तो ये चीज़ें होती है जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पर शुरुआत में स्पीड स्लो होती है और फिर धीरे धीरे वो स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और मैथ्स की एक और ख़ास बात है कि अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है ना, तो वहाँ पर फिर और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको कैलकुलेशन जो है वो अलग से, अगर एसएससी के एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर करने हैं मैथ्स के अंदर, तो आपको अलग से क्वेश्चंस जो है कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी होगी डेली के 10 से 15 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेरा जो ये सीरीज़ चला आ रहा था कि मैं पहले शुरुआत में एक मेंस का मॉक देता था, उसे कुछ दिन के लिए मैंने स्टॉप किया है और उस जगह पर मैंने 100 क्वेश्चंस पर डे या 100 मैथ्स प्रॉब्लम्स का ये टारगेट मैंने स्टार्ट किया, और 10 डेज़ तक, क्योंकि इसके अंदर टोटल 9700 क्वेश्चंस है जैसा कि इस बुक में है। तो मैंने 10 डेज़ तक 100 क्वेश्चंस का टारगेट लिया, जिससे कि 1000 क्वेश्चंस जो है एटलीस्ट 10 चैप्टर के वो ज़रूर कंप्लीट कर पाऊँ। उसके बाद फिर चीज़ों को देखेंगे और देखेंगे कि कितना टाइम मेरा इसमें इस पार्ट में इंक्रीज़ हुआ या कितने कम टाइम में अब 100 क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, वो चीज़ों को भी एनालाइज़ करेंगे। तो ये था मेरा पहला टारगेट थी जो कि मैंने कंप्लीट किया। अब आती है रिज़ल्ट की बारी। तो रिज़ल्ट के लिए फिर मैंने जो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन सभी के आंसर्स मैच करना स्टार्ट किए। तो वो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैच करने के बाद वो जितने भी क्वेश्चंस थे, मेरा ऐसा रहता था कि जो क्वेश्चंस मेरे से नहीं बने, तो या तो मैं उसका सॉल्यूशन अगर देख लिया तो उस क्वेश्चन को इसमें मार्क नहीं करता था, उसे क्वेश्चन में मार्क कर लेता था बुक के अंदर, ताकि बाद में अगर कभी रिवीजन करना हो, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो गलत हो गए सॉल्व करने के बाद, उसका जब आंसर मैच किया तो उसके सॉल्व नहीं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए उन क्वेश्चंस को ज़रूर मार्क करना है, और वहीं से चीज़ें समझ में आएंगी। वही लर्निंग का इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है मैथ्स के अंदर, क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो उन क्वेश्चंस को एक बार आप फिर से दूसरी टाइम, यानी कि पहले बार तो आपने कंप्लीट किया, जो इजी क्वेश्चंस थे वो भी बन गए, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो नहीं बने होंगे, तो वो सभी मार्क्ड क्वेश्चंस को आपको देखना है, उसको ज़रूर एनालाइज़ करना है। तो ये जो है मैंने टोटल 100 क्वेश्चंस जितने भी थे वो सभी क्वेश्चंस को एनालाइज़ किया, सभी क्वेश्चंस को चेक किया, और चेक करने के बाद जितने भी एरर्स थे, यानी कि जितनी भी गलतियाँ थी, उसे रिमूव करने के बाद जो मेरा स्कोर आ रहा था वो स्कोर आया था 82/100। यानी कि टोटल मैंने 82 क्वेश्चंस थे जो सही अटेम्प्ट किए, और 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत थे या जिसके मुझे सॉल्यूशन देखने पड़े। तो ये स्कोर था मेरा। थैंक यू सो मच।